किसी गांव में चरणदास नामक एक मजदूर रहता था। भगवान शिव का भक्त था। वो मजदूर दिन भर मजदूरी करके जो कुछ कमाता था उसी से उसका गुजर बसर होता था। एक बार भगवान शिव ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, चरणदास, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तो जो कुछ मांगना चाहे मांग ले। चरणदास बोला, प्रभु, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सघन वृक्ष बना दें। शिव ने उसकी इच्छा अनुसार उसे सघन वृक्ष बना दिया। कुछ ही दिनों में सूर्य की गर्मी के कारण उसकी पत्तियां सूखकर झड़ गई। उसने सोचा कि सघन वृक्ष से भी अधिक शक्तिशाली तो सूर्य है, क्यों न मैं सूर्य ही बन जाऊं। एक दिन फिर शिव ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया तो वो बोला, भगवान, आप मुझे सूर्य बना दें। शिव ने उसे सूर्य बना दिया। एक दिन उसे बादलों ने ढक लिया तो वो सोचने लगा कि सूर्य से अधिक शक्तिशाली तो बादल ही हैं। इस बार मैं बादल बनूंगा। शिव ने जब उसे पुनः दर्शन दिए तो वो बोला, प्रभु, आप मुझे बादल बना दें। भगवान शिव ने उसे बादल बना दिया। बादल बन जाने पर वायु के एक झोंके ने उसे तितर बितर कर दिया। और फिर शिव ने दर्शन दिए तो वो बोला, भगवान, वायु बादल से भी अधिक शक्तिशाली है, अतः आप मुझे वायु बना दें। वो वायु बनकर आकाश में उड़ने लगा। अब विशाल पर्वत उसके मार्ग में बाधक बन गया। भगवान शिव ने इस बार जब उसे दर्शन दिए तो वो बोला, प्रभु, वायु से शक्तिशाली तो पर्वत है, आप मुझे पर्वत बना दें। जब वो पर्वत बन गया तब उसे कुछ चुभने का एहसास हुआ। उसने झुककर देखा तो नीचे मजदूर छेनी हथौड़ी से पत्थर तोड़ रहा था। उसने सोचा कि पर्वत से भी शक्तिशाली तो मजदूर है, मैं भी तो पहले मजदूर ही था। इस बार जब स्वप्न में भगवान शिव आएंगे तब कह दूंगा कि मुझे दोबारा मजदूरी बना दे। कुछ दिनों बाद फिर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और पूछा, कहो पुत्र, पर्वत के रूप में तुम खुश हो ना? चरणदास बोला, भगवान, मैं वृक्ष, सूर्य, बादल, वायु सब कुछ बनकर देख चुका, लेकिन मजदूर ही इन सब में अधिक शक्तिशाली है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे आप मजदूरी रहने दें। मजदूर के रूप में मैं ज्यादा सुखी हूँ। भगवान शिव ने तथास्तु कहा तो चरणदास फिर वास्तविक रूप में आ गया। दोस्तों, ईश्वर ने प्रत्येक चल अचल की जिम्मेदारियां नियत कर रखी हैं, इसलिए जिसके लिए जो कर्म निर्धारित है उसे उसी में संतोष करना चाहिए। दूर के ढोल सदैव सुहावने ही लगते हैं। ऐसा ही कुछ इस मजदूर के साथ भी हुआ।